बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे ख़ास मेहमान जनाब जयशंकर गुप्ता जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बहुत अहम मौजू पर इज़हार ख़याल भी किया और कुछ प्रैक्टिकल बातें जो हमको करने की हैं उनकी तरफ भी आपने इशारा किया। ये बात सही है कि इस पर और ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए, और सिर्फ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए बल्कि अब आगे बढ़कर कुछ काम करने की भी ज़रूरत है, और कर भी रहे हैं कुछ लोग। लेकिन जिस सतह का ये मसला बन गया है, बना दिया गया है, अब उसी सतह की कोशिशें भी ज़रूरी हैं। कम्युनल हार्मनी को रिस्टोर करने का मौजू रखा गया है, तो उसमें ये बात शामिल है कि पिछले कुछ सालों से कम्युनल हार्मनी में जितनी गिरावट आई है वो बहुत गैर मामूली है, और बहुत सी चीज़ें मुतासिर हुई हैं इन 10 सालों में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर हुई है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इस देश को और समाज को कमज़ोर किया है, वो कम्युनल हार्मनी है। और भी वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत मुतासिर हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कम्युनल हार्मनी और फ्रेटर्निटी वो मुतासिर हुई है। इसमें सरकार और प्रशासन का रोल वो बहुत अहम है और की रोल है, जैसा कि आपने भी इशारा किया। अगर सरकार ये तय कर ले कि मॉब लिंचिंग नहीं होगी, नफरत के भाषण नहीं होंगे, हिंसा और सांप्रदायिक हमले नहीं होंगे, अगर ये बात सरकार तय कर ले तो नहीं होंगे। ये बात मैंने कई जगह मीडिया में भी कही है, और यहाँ तक कि हुकूमत और प्रशासन के लोगों के सामने भी कही है। जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे, उस वक्त जब हम यहाँ के पुलिस कमिश्नर से मिलने गए रात के 3 बजे, तो ये जुमले हमने कहा कि अगर सरकार ये तय कर ले कि दंगे नहीं होंगे तो दंगे नहीं होंगे। 2-3 घंटे डिस्टरबेंस हो सकता है, हिंसा हो सकती है, लेकिन अगर 2-3 दिन तक या उससे ज़्यादा फसादात चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें सरकार चाहती है कि दंगे हों, तब ये दंगे होंगे। सरकार ये चाहे कि नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे। तो अब सियासी हालात कुछ बदले हैं, इससे कुछ उम्मीद हुई है, अपोजिशन में कुछ जान आई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पर भी दबाव बनेगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सरकार सिर्फ सरकार नहीं है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि ये एक पूरा एजेंडा लेकर और एक पूरी आइडियोलॉजी के साथ इस देश को एक खास रुख पर ले जाने वाली पार्टी की सरकार है। इसलिए इनके सामने ये एजेंडा है, और इसलिए ये इस एजेंडा के बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के अलावा इनके पास और कोई सहारा नहीं है। इसलिए राजनीतिक दलों का रोल, जो अब अपोजिशन में हैं, अब ताकतवर हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल समाज का, आपका, हमारा, सबका है। सामाजिक सतह पर अगर हम ये माहौल पैदा करने की कोशिश करें तो अभी भी हमारे देश में, समाज में बहुत पॉजिटिविटी पाई जाती है। उतना खराब नहीं हुआ है माहौल जितना बताया जा रहा है। ये कुछ लोग हैं जो इस बेखौफ होकर जब ये काम करते हैं, उनको मालूम है कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कानून हाथ में लेने वाले, नफरत फैलाने वाले, तशद्दुद करने वाले, हमले करने वाले, ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर समाज बेदार हो जाए, जागरूक हो जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना शुरू करे, जब ऐसे वाकयात हों तो चुप न रहे, तो मैं समझता हूं एक हद तक इस पर रोक लग सकती है, कमी आ सकती है। दूसरा, जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया है कि मिलना जुलना, समाज में आपस में मेल जोल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। मेल जोल की कमी की वजह से गलत फहमियां और अफवाहें फैलाने में और झूठ फैलाने में उनको मदद मिलती है। तो संपर्क जो है वो एक बहुत अहम चीज है, इसको बढ़ाने की जरूरत है हर सतह पर। और ये मेल जोल और संपर्क जो है वो पारिवारिक स्तर पर भी होना चाहिए। फैमिली लेवल का हमारा संपर्क हो, हमारी फैमिलीज उनकी फैमिलीज के साथ मिलें जुलें,
और खुशी के मौके पर आए जाएं, गमी के मौक़ों में शरीक हों, तो उससे ये जो ताकतें हैं इनको अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में रुकावट पैदा होगी। संवाद की बात आपने कही, बहुत ज़रूरी है। हमारा देश इतना बड़ा है, एक दूसरे के बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का सम्मान, आदर, आप अपनी आस्था पर रहें, आप अपने धर्म पर रहें और मजबूती से रहें, लेकिन दूसरे का सम्मान करें, दूसरे का आदर करें। आप अपने मजहब को सच मानते हुए, अच्छा मानते हुए आप उस पर आचरण करें, लेकिन सम्मान करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। फिर सहयोग, एक दूसरे के साथ अच्छे कामों में मिलजुल कर हम काम करें और इससे आगे बढ़कर कॉमन एजेंडा पर ये समाज मिलजुल कर कामों को करने की आदत पैदा हो, जिसको हिंदी में कहेंगे सहकार्यता। तो ये संपर्क, संवाद, सम्मान, सहयोग, सहकार्यता, इत्तेफाक से सारे सह से शुरू होते हैं, हाँ, सहिष्णुता। तो इन चीज़ों पर अगर हम जोर देंगे तो एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि धार्मिकता और सांप्रदायिकता दोनों में बहुत फर्क है। कभी कभी लोग धार्मिक होने को, धार्मिकता होने को कट्टरवाद समझ लेते हैं। धर्म पर रहना, धर्म पर आचरण करना, अपने धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीना, ये धार्मिकता है। उससे वैल्यूज पैदा होती है, एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा होता है। लेकिन सांप्रदायिकता, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाना, ये सांप्रदायिकता है। तो इन दोनों में फ़र्क करना चाहिए और ये फ़र्क लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है। और मजहबी रहनुमाओं का रोल भी आजकल इस माहौल में बहुत बढ़ जाता है कि वो मजहबी रहनुमाओं को हम एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करें। जमात इस्लामी हिंद इस तरह की कोशिशें कर रही हैं। धर्म गुरुओं का मंच धर्म जन मोर्चा के नाम से देश के कई राज्यों में और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। हमने सद्भावना मंच के नाम से ऐसे फोरम्स बनाना शुरू किए हैं पूरे देश में, जहां कम्युनल हार्मनी के लिए सभी तबके के लोगों को साथ लेकर एक कम्युनल हार्मनी का माहौल बनाएं। तो मैं एक बार फिर हमारे मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूं, आप तमाम हजरात का भी, और इंशाल्लाह ये मौजू पर गुफ्तगू होनी चाहिए। फिर किसी मौके पर आपको हम ज़हमत देंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।